स्वागत है मेरे चैनल में। तो 4K टू बिकम इंटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। उनकी बहन रहती वो भी बोलती कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुका है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारे साथ जो कि तुम्हें यहाँ से निकाल देगा और मैं यहाँ से अकेले ही चले जाऊंगी खजानों को ढूंढने के लिए। फिर भी बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, जितने भी फ्लोर है वहाँ पर डेमोनिक बीस्ट कैद हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी यहाँ पर खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। लीडर की बहन रहती वो भी लीडर को चोटी काटते हुए बोलती है कि अरे यार मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास एक अच्छा मौका रहेगा, मैं मेन कैरेक्टर को अपने काबू में कर लूंगी। की बहन भी बोलती कि ब्रदर तुम चिंता मत करो, वैसे भी जो मेन कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी वो मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा। मेन कैरेक्टर बोलता बाकी बीच से ज्यादा तो तुम ही खतरनाक हो। मेन कैरेक्टर को भी एक आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि ये आवाज कैसी है। तभी वहाँ पर मधुमक्खी भी आ जाती है। तभी हमारे जो बंदे रहते वो भी डर जाते हैं, बोलते कि अरे ये तो मधुमक्खी है। जो उसके बंदे रहते वो भी शौक हो जाता, बोलते कि अरे यार मेरे को तो चोट भी लगी, हम कैसे सामना करें इसका। मेन कैरेक्टर भी एक मसाल निकाल लेता और बोलता कि चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। मधुमक्खी को भगाता और तुम जो लीडर है लीडर को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। मेन कैरेक्टर भी मधुमक्खी का ध्यान भटकाते हुए अपनी ओर ले जा रहा होता और लीडर के जो बंदे रहते वो भी लीडर को वहां से ले जा रहे होते हैं। बाकी की मधुमक्खी रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर और जो लीडर की बहन रहती है उसके पीछे पड़ जाती हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो ढेर सारी मधुमक्खी आ गई, ये पीछे लगता है हमारा नहीं छोड़ने वाले हैं। मधुमक्खी रहती है वो भी अपनी नीडल से अटैक कर देती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर और जो लड़की रहती है वो भी दोनों डॉज कर लेते हैं उस नीडल को। तो जो एक मधुमक्खी रहती है वो भी लीडर की बहन को पकड़ लेती है। मक्खी रहते हुए वो भी हमारे जो लीडर की बहन रहती है उसे बड़ी गंदी पोजीशन में पकड़ती है। की बहन भी बोलती कि अरे यार इस मधुमक्खी ने तो मेरे को बहुत गंदी पोजीशन में पकड़ा है, लाने लगती कि प्लीज मेरे को कोई बचाओ, मैं एक कीड़े के साथ बिल्कुल भी अपनी लाइफ नहीं बितानी चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर भी अपने स्वॉर्ड से उसी मधुमक्खी के ऊपर अटैक कर देता और उसे वहीं पर बीच से काट देता और हमारी लड़की भी नीचे गिरने वाली रहती मगर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर बचा लेता उसे। बहन भी बोलती कि अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ मगर तुमने मुझे बचा लिया। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अरे यार मैंने इतना बेशरम कीड़े किसी को भी नहीं देखा जो कि इतनी गंदी पोजीशन में किसी लड़की को पकड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते कि अरे यार ये लड़की तो मोटी तो नहीं लग रही मगर ये इतनी ज्यादा भारी क्यों मेरे को लग रही है। और मेन कैरेक्टर के नीचे एक गोल्डन कलर का लिक्विड रहता और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अरे नहीं हम तो डूब रहे हैं इसके अंदर। मेन कैरेक्टर और जो लीडर की बहन रहती है वो भी कंप्लीटली उसी लिक्विड में डूब जाते हैं। होकर आता है प्रिंस की ओर। प्रिंस रहता है उसी सफेद बालों वाले लड़के को थप्पड़ मारता और बोलता है साले हरामी। प्रिंस भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि हरामी साले तूने ये क्या कर दिया था, क्योंकि मैं किसी भी औरत को नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे को प्रिंसेस चाहिए था, क्योंकि मेरे को सिंहासन चाहिए था। मर चुकी तो मैं अपने अब्बा जान को कैसे समझाऊं और मेरे को सिंहासन कैसे मिलेगा। जो सफेद बालों वाला बंदा रहता है वो भी बोलता है कि प्रिंसेस आप मुझे सजा दे सकते हो, ठीक आ सकते हो, प्रिंसेस एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और मैं प्रिंसेस के ऊपर सिर्फ नजर रख सकता हूँ, मैं उनके पास नहीं रह सकता हूँ। सफेद बालों वाला भी बोलता है कि वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसेस के मरने से आपके प्लान में कोई दिक्कत आने वाला है। बोलते तुम्हारा क्या मतलब। तभी जो सफेद बालों वाला लड़का रहता है वो भी बोलता है कि वैसे भी प्रिंसेस के साथ आपके साथ शादी हो जाती तो प्रिंसेस वैसे भी आपसे प्यार नहीं करती थी, वो फ्यूचर में चल के आपको चीट करने वाली थी। यही हुआ कि प्रिंसेस की मौत हो चुकी है और वैसे भी अकेली प्रिंसेस नहीं है, बाकी के और 5 प्रिंसेस हैं। वेट करना पड़ेगा, जैसे वो बड़ी हो जाएंगी तो फिर से आप उनके साथ शादी करके जो सिंहासन उसे हासिल कर सकते हो। महल में सभी को पता था प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर के बीच में चक्कर चल रहा है। ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम इस मौके का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है, मैं मेन कैरेक्टर को एकदम कुत्ते की मौत मारना चाहता हूँ। आते लीडर की बहन की ओर, जहाँ पे लीडर की बहन भी बोलती कि अरे यार ये कौन सी जगह है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ पर वो अपने ढेर सारे अंडे भी देकर रखे हैं। सेकंड फ्लोर का दरवाजा ढूंढ रहे थे सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, मगर यहाँ पर देख रहे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, हमें सेकंड फ्लोर का दरवाजा नहीं दिख रहा था। बहन के पैरों के पास एक टेंटिकल आता है। की बहन रहती वो भी शर्माते हुए बोलती कि मुझे लगा ही था कि मेरे जैसी सुंदर और सेक्सी लड़की को तुम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, मगर फाइनली तुमने हाथ बढ़ा दिया तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। भी बोलते क्या तुम्हारा मतलब, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी, हाथ मेरे पैरों के पास नहीं है। की बहन भी अपने पैरों के पास देखती जहाँ पर 2 टेंटिकल उसके पैरों को पकड़ ले रहते हैं, वो भी चिल्लाती कि अरे मम्मी ये क्या है। क्रेट के ऊपर चढ़ जाती है और देखते उनके पास ढेर सारे गोल्डन कलर का लिक्विड या गोल्डन कलर के कीड़े रहते हैं जो कि उन्हें घेर रहे होते हैं। ढेर सारे कीड़े रहते हैं जो कि हमारी लड़की भी देखती हुई बोलती कि अरे ये कीड़े तो बहुत ज्यादा गंदे और डिस्कस्टिंग लग रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो सिर्फ बच्चे हैं, इनसे भी बड़े बड़े और भी ज्यादा मॉन्स्टर हो सकते हैं आसपास। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी देख एकदम चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर भी देखते हुए बोलता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है। तभी लड़की भी बोलती है ये एक लीच वाला मॉन्स्टर है। लीच वाला जो मॉन्स्टर है तो वो बंदों की जो बॉडी या उनकी जो एनर्जी मास खून सब अब्सॉर्ब कर लेता है और प्लस उनकी जो सोल रहती है वो भी अब्सॉर्ब कर लेता है। मॉन्स्टर ने जिन बंदों को मारा होगा, जो उन बंदों की जो सोल होगी वो रिकॉर्नेट नहीं हो पाएगी, यानी उन बंदों की जो सोल रहेगी वो इसकी बॉडी में कैद हो जाएगी। इस मॉन्स्टर की बॉडी पे ढेर सारे जो सोल रहते हैं वो भी कैद रहते हैं। मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता कि यार ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा दिखने में गंदा लग रहा है,
मॉन्स्टर को नहीं मारूंगा तब तक मेरे को सेकंड फ्लोर का जो दरवाजा वो नहीं मिलेगा। मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि रुक जाओ, मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। उस मॉन्स्टर की बॉडी से ढेर सारे ब्लू कलर के लिक्विड निकलते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाके गिरते हैं, जो कि एक तरह गोंद का काम कर रही होती है। कैरेक्टर की बहन रहती है वो भी बोलती है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेन कैरेक्टर भी बोलते है कि यहाँ पर मत आओ, मगर देखते बहुत ज्यादा देर हो चुकी रहती है। और जो लड़की रहती है वो भी बोलती है कि अरे मेरा हाथ तो चिपक गया। कैरेक्टर भी बोलते है कि आई डोंट नो ये लिक्विड कैसा है, मगर इसमें तो 500 ग्लू की जितनी पावर है। लिक्विड रहते वो भी आपस में जुड़ने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर और लड़की को कवर करने लगते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि नहीं मेरे पास मत आओ, तभी देखते जो लिक्विड रहता है वो भी धीरे धीरे कवर करने लगता है और जो हमारी लड़की रहती है उसे भी एक कवर करने लगता है, मगर जो हमारी लड़की रहती है उससे तो ऑर्गेज़म आ रही होती है। पर ढेर सारी नमक की बारिश होती है और जो लीच रहता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी वो मारा जाता है वहीं पर। मेन कैरेक्टर भी रोते हुए बोलते कि लकीली मुझे याद आया है कि जो लीच है वो नमक से बहुत ज्यादा डरते हैं और मैंने नमक यूज कर लिया। लीडर की बहन रहती है वो भी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। मेन कैरेक्टर भी लीडर की बहन से बोलते क्या तुम ठीक हो, तभी लीडर की बहन भी बोलती कि नहीं, जो लीच मॉन्स्टर है उसने मेरे को काट लिया जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेन कैरेक्टर भी एक पिल निकालता है और बोलता है कि इस पिल को खा लो, तुम्हारी जो बॉडी का दर्द है वो आराम से मिट जाएगा। बहन भी बोलती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लीडर ने जब मेरे को काटा उसने मेरी बॉडी में अंडे भी दे दिए हैं, मेरी बॉडी से देखना ढेर सारे लीच के बच्चे निकलेंगे। उस मॉन्स्टर लीच का जो एग है वो मेरी बॉडी पे अब्सॉर्ब हो, उसे तुम चूज कर निकाल दो बाहर। कैरेक्टर भी बोलते कि अच्छा मेरे को अपने मुंह यानी माउथ का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस एग को निकालना पड़ेगा, तो ये पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भी बोलती कि हाँ वैसे भी तुम ही मेरी पोजीशन को निकाल सकते हो। कैरेक्टर भी बोलते सब कुछ ठीक है, मगर वो भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पर चूज की मतलब पोजीशन निकालने वाला रहता है। लेकिन वो भी बहुत जोरों से चिल्लाती है। इन कटो कर रहा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर स्टिंगर से बोलता है कि स्टिंगर सब कुछ ठीक है, वैसे भी मैंने सारे एक चूज के बाहर निकाल दिया है। स्टिंगर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि मेन कैरेक्टर जैसे कि तुमने मेरी बॉडी से एक चूज के बाहर निकाल दिया तो तुमने मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। तय हो चुका है कि तुम आज से मेरी जिम्मेदारी उठाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारी स्टिंगर भी बोलती कि अरे यार तुम कब हार मानोगे, तुम क्यों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो। भी बोलती कि मेन कैरेक्टर मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी बॉडी में कोई भी एग नहीं था, तो आई एम सॉरी। पास्ट के बारे में बताने लगते हैं कि जब मैं छोटी थी तभी मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर चली आई थी। छोटे से ड्रीम या छोटा सा सपना बोल सकते हो, जो कि मैं एक अच्छे आदमी के साथ शादी करूं और अपनी एक अच्छी फैमिली बनाऊं और अच्छे से लाइफ जीऊं। पहली बार तुम्हें देखी तभी तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए था और मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। इस बात से डर गई थी क्योंकि मैं एक लुटेरे की बहन हूँ, तो तुम मुझसे बिल्कुल भी शादी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था, इसलिए तुम मुझे दोस्त नहीं दोगे। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते कि देखो बाहर से दिखने में बहुत ज्यादा सख्त है मगर अंदर से बहुत ज्यादा नरम है। ये बचपन से लुटेरे की जगह पर पली बड़ी है, बहुत कुछ सहा होगा और बहुत कुछ देखा होगा, इसीलिए ये ऐसे बन गई है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम जैसी लाइफ चाहती हो मैं वैसे ही लाइफ दूंगा। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूँ अपने साथ फिलाडेल्फिया सिटी पे लेकर चलूंगा। स्ट्रिंगर रहती वो भी बोलती क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कैरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि उसकी तीसरी बीवी यही होने वाली, क्योंकि इधर मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी में कोई नई लड़की आने वाली है। इधर भी एक जेड निकालती है और बोलती है कि ये हमारी फैमिली का एक कीमती ट्रेजर यानी एक जेड है। जेड को छूती हूँ तभी मेरे को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास होता है और जब भी मैं इसे पहन लेती हूँ अपनी बॉडी में तो मेरे को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। जो ट्रेजर आइटम है ये मैं तुम्हें दे रही हूँ अपनी प्यार की एक निशानी के तौर पर। मेन कैरेक्टर जैसे उस जेड को लेता और बोलता ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये जो ठंड है इस ठंड को मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही है। नॉर्मल स्टोन तो नहीं हो सकता है, एक आइस कोल्ड है। अगर भी बोलते क्या हुआ इस स्टोन के बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वर्ल्ड में एक स्पिरिट कोल्ड होगा। मेन कैरेक्टर भी उस जेड को अपने स्वॉर्ड में लगा लेता है। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि स्टिंगर रुको मैं तुम्हें इस स्टोन की असली पावर दिखाता हूँ, करो मुझे कस के पकड़ लो। इतना बोल के वो भी अपना कोई तो टेक्निक यूज करने लगता और वहां पर सामने की ओर एक अटैक कर देता है आइस का। टुकर आता है फिलाडेल्फिया सिटी की ओर, जहाँ पर ढेर सारे जो आर्मी के जो बंदे रहते वो भी वहां पर रहते हैं। ये आर्मी के जो बंदे रहते वो भी देख के एकदम शौक रहते, वो बोलते कि अरे यार ये तो रॉयल फैमिली की आर्मी लगती है। पर एक फ्लैग यानी झंडा दिखाया जाता है जहाँ पर जो बंदे रहते वो भी बोलते कि अरे ये तो बड़े प्रिंस का है, तो फैंग को जल्दी बताओ। दोनों लुटेरे और फैंग भी आ जाता, तभी फैंग भी बोलते कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये प्रिंस का बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है। इस भी बोलते कि साला मेन कैरेक्टर के बच्चे ने प्रिंसेस को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो प्रिंसेस उसने सुसाइड कर लिया, तो यहाँ पर सजाए मौत देने के लिए आए हैं, तो तुम लोग उसे बचा रहे हो तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। पहला लुटेरा भी बोलते हैं कि आप प्रिंसेस ने सचमुच सुसाइड कर लिया है। लुटेरा भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोलते कि हाँ ये पक्का उनकी नई चाल हो सकती है क्योंकि प्रिंसेस के सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मेन कैरेक्टर है। उसने झांग को भेजा था मगर झांग अपना काम नहीं कर पाया था और वो फेल हो गया था। ये पक्का प्रिंस की नई चाल हो सकती है हमारे मेन कैरेक्टर को फंसाने के लिए। लुटेरा भी बोलते कि अरे यार ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि ऐसे भी जो हमारे बॉस वो अकेले हो चुके हैं।
कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मगर इतने ढेर सारी आर्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फैंग भी बोलते कुछ भी हो जाए, वैसे भी मेन कैरेक्टर का पता हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ पर है। फैंग भी बोलते कि प्रिंस ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ तो मेरे को कुछ टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाए सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।